नमस्कार दोस्तों, श्री मंटू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज 5 जून है और ये सुबह का टाइम है और मैं टहलने के लिए निकला हूँ। सो गाइज, 4 जून रिजल्ट का दिन था लोकसभा का और ये समाप्त हो चुकी है। और लोगों का जहन में थे कि 4 जून कब आएगा, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आया। एनडीए का 292 सीट और इंडिया का 234 आया हुआ है। अब एनडीए सरकार बना लेती है, लेकिन बीजेपी अपने फुल बहुमत के साथ अकेले नहीं आ पाई है। 240 सीट के करीब आई है। 272 सीट का ज़रूरत थी, बट 240 में रुक गई है। और नीतीश कुमार की पार्टी 12 है और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी 16 पे है। तो और अदर मिला के टोटल 292 सीटें आई है। और सो गाइस, आपको बता दूं कि अभी एनडीए सरकार बना रही है, बट इंडिया भी चाह रही है कि बिहार में जो नीतीश कुमार हैं उनको पलटू चाचा के नाम से जानते हैं लोग, और शायद वो कहीं पलट ना जाए। और तमिलनाडु में तेलुगु देशम पार्टी की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 सीटों पे आई है। तो ये दोनों सीटों पे कांग्रेस की नज़र है, यानी इंडिया की नज़र है कि मेरी पार्टी में आ जाए तो मैं सरकार बना लूँ। बट ऐसा होने वाला नहीं है और ये एनडीए की सरकार बन रही है। 292 पे है और बीजेपी की थोड़ी हारी है कि जीती है पता नहीं। आप समझ सकते हैं, जीत के भी नाखुश हैं क्योंकि अकेले दम पे सरकार नहीं बना पा रही है और कुछ काम को लेकर अड़चने तो आएगी ही आएगी। सरकार पे खटपट तो रहेगी और अगर साथ में साथी के में आप सहयोग थोड़ा कम कीजिएगा तो सरकार पे भी हिलने डुलने का खतरा भी है। और 5 जून समाप्त होते ही अब लोगों के जहन में क्या होगा। इलेक्शन लोग लगे हुए थे और इलेक्शन तो समाप्त हो गई है। चलिए, जो नेता जीते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो हारे हैं उनको फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है और वो फिर से जीतेंगे ही जीतेंगे। एक मौका और है। अभी लोकसभा हारे हैं, झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में, और वहाँ पे जीत सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गज भी हारे हैं। आपको बता दूं कि अभी हमारे झारखंड में बहुत बड़े नेता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार चुके हैं। आपका यूपी में स्मृति ईरानी भी चुनाव हार चुके हैं। बिहार में निर्दलीय पवन सिंह भी चुनाव हार चुके हैं, जो सिंगर थे। और सो गाइज, हार जीत लगी हुई रहती है चुनाव में। किसी का ना किसी का हार होती है, किसी का ना किसी का जीत होती है। बीजेपी इस बार एनडीए की बहुमत तो है, बट वैसी स्थिति में नहीं है। नाखुश से नज़र आ रहे हैं सभी नेता, क्योंकि अकेले दम पे सरकार नहीं बना रही है, एनडीए के सहयोग से ही बना रही है। इसमें सबसे बड़ी खुशी होती है जो निर्दलीय सीट होती है। और जो निर्दलीय सीट होती है उनको तो सबसे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि निर्दलीय लोकसभा में जो जीतते हैं वो सबसे ज़्यादा वो तो चाहते ही है कि लोग नेशनल पार्टियां बहुमत पे ना आए, ताकि निर्दलियों को ज़्यादा भाव मिले और केंद्र में मंत्री भी मिल सकते हैं। निर्दलियों को इस बार बहुत खुश होंगे बहुत सारी पार्टियां। किंग मेकर के रूप में नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। ये 2 पार्टियां अभी किंग मेकर के रूप में हैं। और अभी अदर में भी कुछ सीटें हैं जो निर्दलीय के रूप में जीती है, 1 सीट 2 सीटें। और बिहार में अभी लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान की पार्टी 5 सीटों पे चुनाव जीती है। 5 में लड़ी थी और 5 जीती है। तो नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी 12 और टीडीपी की पार्टी 16
12 और 16 आपका 28 हुआ। और 5 सीटें LJP यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी 5 है, तो 28 और 5 33 और 240 उधर है। तो इस तरह लेके आपका सरकार बना लेती है एनडीए। और अगर सहयोग नहीं करती, बीच चौराहे में छोड़ देती है, तो फिर इंडिया भी सरकार बनाने का मूड में है। और लेकिन इस बार मोदी के रूप में तीसरी बार सरकार बनने वाली है। और मैं अभी आया हूँ घूमने के लिए, टहलने के लिए। सो गाइस, चलिए छोटा सा ब्लॉग भी बना लेता हूँ और आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो सभी लोग पहले इलेक्शन में लगे हुए थे 1-2 महीने में, और मैं भी बात किया है पिछले ब्लॉग में। आप देख सकते हैं कि पिछले ब्लॉग में मैंने डाले हुए हैं कुछ वीडियो और इलेक्शन को लेकर, और किसकी हार होगी किसकी जीत होगी। और सो गाइस, और 5 जून है तो 4 जून का रिज़ल्ट था, और 5 जून आते ही अब सबके जहन में कुछ बचा ही नहीं है कि अब क्या होगा। सो दोस्तों, अभी झारखंड में लोकसभा चुनाव समाप्त हुई है और अभी सरकार बनाने के मूड में है। तो उसके बाद 2 महीने के बाद अभी नगर निकाय चुनाव भी है। 48 नगर निकाय चुनाव होगी झारखंड में, और यही जुलाई अगस्त के आसपास है। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होगी। जो नेता हारे हैं वो विधानसभा चुनाव फिर से लड़ेंगे, मौका ही मौका है। और चलिए, युवाओं के लिए संदेश है कि लगे रहिए तैयारी में। जहाँ आप जिस फील्ड में हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में लगे रहिए। सरकार को चाहिए कि वैकेंसी निकालें, ऐसा ना करें। और वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो आज इंडिया और आयरलैंड का मैच भी है। अब इलेक्शन के बाद तो अब लोग मैच ही देखेंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है तो इंडिया आयरलैंड मैच 8 बजे है, रात के 8 बजे। और फिर संडे को बड़ा मुकाबला है, इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच संडे 9 जून को। सो गाइस, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट्स करें अगर कुछ बातें रखना है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।